अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2-3 हफ्ते से आप करंट टॉपिक पर देख रहे हैं, कई सारे वीडियोस बन रहे हैं, कई सारे किस्से निकल रहे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में, जो है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच की जंग को लेकर। देखा गया तो ये फ़लस्तीन के साथ जंग नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन के मासूम सिविलियंस के साथ ये जंग हो रही है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कई लोग यही समझते हैं कि फ़लस्तीन को सिर्फ कब्ज़ा करना चाह रहा है इसराइल, बस अपनी ज़मीन बनाने के लिए, जैसा कि घुसपैठिया जैसा बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ और मकसद है, जो एक रिलीजियस जंग है। कई लोग समझते हैं कि एक पॉलिटिकल जंग है, ज़मीन के लिए है या पावर के लिए। देखा गया तो इनका असल मकसद है, ये एक रिलीजियस जंग है मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊँगा कैसा यहूदियों का मेन टारगेट है मस्जिद अल अक्सा को गिराना, और इनका अवेटेड मसाह जिसको दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारी के लिए एक थर्ड टेंपल बनाना। तो क्या है हैकल ए सुलेमानी, क्या है तबूत ए सकीना, और क्या रिलेशन है इन सब का इस मस्जिद अल अक्सा यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में। देखते हैं इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल जो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। एज अ बैकअप मैं नीचे मेरे फेसबुक का लिंक दे देता हूं, जहां पर मैं ऑल्टरनेटली यही यूट्यूब के वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूं, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक नीचे दे देता हूं। और हक की बात करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। देखा जा सकता है कि सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा करके इसराइल की कंट्री का इलीगल फॉर्मेशन यही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कई 100 साल से यहूदी कंटिन्यूसली टारगेट करते रहते हैं मुस्लिम्स को। बीच में उनका भी बुरा वक्त आया था, उनको भी कई सारे कंट्री से लात मार के निकाल दिया गया था, और यहाँ पर वो लोग फ़लस्तीनियों के ऊपर आकर वापस अत्याचार अपना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कई सारे पोस्ट जहाँ पर जो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ होते हैं, जो यहूदी होते हैं, वो खुद भी इसराइल के फ्लैग के ऊपर जूते रख रहे हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों यहूदी ऐसा कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि वो लोग ज़ायोनिज़्म के खिलाफ है। ज़ायोनिज़्म का मतलब यहाँ पर होता है एक एस्टैब्लिशमेंट, एक कंट्री का ज़बरदस्ती करते हुए, बिना उनके रिलीजियस बिलीफ्स को देखते हुए। तो ये एक आइडियोलॉजी है जिसको ज़ायोनिज़्म कहते हैं। तो आप देखेंगे ईरान के और दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं, ये लोग ज़ायोनिस्ट स्टेट कहते हैं इन इसराइली के रूलर्स को। और प्रॉपर जो ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ होते हैं, वो इस ज़ायोनिज़्म के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़मीन नहीं लेना है किसी की भी। तो अब आते हैं कि हैकल ए सुलेमानी क्या है। इसके ऊपर लेट डॉक्टर इसरार अहमद, जो पाकिस्तान के एक मशहूर स्कॉलर थे, और डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने कई सारे लेक्चर्स में बताया कि यहाँ पर यहूदी जो ज़ायोनिस्ट होते हैं, वो हैकल ए सुलेमानी और ताबूत ए सकीना के टॉपिक से रिलेटेड इस जगह को कब्जा करना चाह रहे हैं, जो है मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड। और उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ इसराइल के ज़ायोनिस्ट रूलर्स और ज़ायोनिज़्म जो भी फॉलो करते हैं, उनका एक ही मकसद है कि हैकल ए सुलेमानी जहाँ पर था वहाँ पर ये अपना टेंपल बनाना चाह रहे हैं। हैकल का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो अब हैकल ए सुलेमानी ये नाम का मतलब क्या है, और क्या है इसकी हिस्ट्री, और क्यों यहूदी यहाँ पर अपना टेंपल बनाना चाह रहे हैं मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके। ज़ायोनिस्ट यहूदी में एक कॉमन बिलीफ है, वो कहते हैं कि वो डिसेंडेंट्स है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, और जो वर्ड इसराइल है इसका नाम दिया गया है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स का, क्योंकि उनके फॉलोअर्स को बनी इसराइल कहते थे, मतलब कि द ट्राइब ऑफ इसराइल। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसराइल को 3 रूलर्स थे, जो थे हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इनिशिएटिव दिया था कि एक हैकल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाए, जो अभी आप करंट मस्जिद अल अक्सा का कंपाउंड देखते हैं उसी स्पॉट पर। लेकिन उनके लाइफ में वो कंप्लीट नहीं हो सका था, और बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू होते रहा, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर था उस पीरियड में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, इसलिए ये नाम पड़ा था हैकल ए सुलेमानी। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये हैकल ए सुलेमानी एक जगह थी जहाँ पर अल्लाह को वर्शिप किया जाता था। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं अ प्लेस ऑफ वर्शिप। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जगह को एक और मकसद से कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बताते हुए कि वहाँ पर ताबूत ए सकीना वहाँ पर स्टोर करके सेफली रखने के लिए ये जगह को कंस्ट्रक्ट की गई थी। और इसको इसराइली उस वक्त वहाँ पर फेस करते हुए उस जगह को वर्शिप करते थे। और ख़ास बात था हैकल ए सुलेमानी का कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये प्रॉफिट जो इस्लाम में थे, और इनके पास अथॉरिटी और पावर दिया गया था जिन्स को कंट्रोल करने का। तो बताया जाता है कि हैकल ए सुलेमानी का भी कंस्ट्रक्शन जिन्स के थ्रू कैरी आउट किया गया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऑर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये ताबूत ए सकीना क्या है, क्या चीज़ है जिसके लिए हैकल ए सुलेमानी को कंस्ट्रक्ट किया गया था। बताया जाता है कि ताबूत ये एक संदूक था जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था
और ये कंटिन्यू पास ऑन हुआ था कई प्रॉफिट्स को और एंड हुआ था दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। और उस संदूक को, बॉक्स को नाम दिया गया था ताबूत ए सकीना। इसके अंदर आखिर क्या था? बताया जाता है कि उस बॉक्स या संदूक के अंदर, जिसका नाम ताबूत ए सकीना था, उसमें रखा गया था लौह ए खुरानी और साथ ही साथ उसमें था एक आसा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। आसा मतलब होता है लकड़ी का स्टाफ। और हज़रत मूसा के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उन्होंने वही स्टाफ को स्ट्राइक किया था मैजिशियंस के खिलाफ, और वही स्ट्राइक, वही लकड़ी को इस्तेमाल किया था जिससे समंदर का पानी दो हिस्सों में बढ़ गया था और बीच में ड्राई ज़मीन बन गई थी। ये वही लकड़ी थी जो उस बॉक्स में रखी हुई थी और उसमें ओरिजिनल वर्जन होली बुक तौरात का भी था। और साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ए सीना के पहाड़ पे जो टैबलेट्स दिए गए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था कई सारे रूल्स, उसको भी इसमें प्लेस किया गया था। और बताया जाता है कि एक स्पेशल किस्म का बर्तन भी उसमें रखा हुआ था जिसमें जन्नत से खाना उतर के आता था। इस ताबूत सकीना के बारे में कुरान में भी जिक्र किया गया है और बताया जाता है कि यही ताबूत सकीना को, क्योंकि ये इतना होली संदूक था, इसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर दिया था सेफली रखने के लिए, और इसके लिए उन्होंने उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था जो लेटर ऑन नाम रखा गया हैकल ए सुलेमानी। तो यहाँ पर जब पहली बार कंस्ट्रक्शन हुआ था हैकल सुलेमानी का, उसको द फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। टेम्पल का मतलब भी होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर वर्शिप किया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहा नहीं, क्योंकि बताया जाता है कि इसके बाद किंग ऑफ बेबीलोन जिसका नाम है बख्त ए नसर, उसने जेरूसलम को एंटर किया था और उसने उस कंप्लीट कैसल को, हैकल ए सुलेमानी को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था, तोड़ फोड़ कर दिया था। और कई सारे ऐसे कहानियां भी आते हैं कि उस ताबूत सकीना को उस किंग ऑफ बेबीलोन ने लेकर वहां से वो फरार हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि वो मिस्टीरियसली ताबूत सकीना गायब हो गया, शायद वो वापस आसमान में उसको खींचा गया। और कुछ वक्त जाने के बाद इसराइली वहां पर काफ़ी गम मनाने लगे और किंग ऑफ बेबीलोन वापस जाने के बाद उन्होंने वापस रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था उस टेम्पल का, और फिर उसको द सेकंड टेम्पल फिर बताया गया। लेकिन फिर कुछ एक अरसा जाने के बाद वापस रोमन्स आए थे उस एरिया में और उन्होंने उस टेम्पल में बहुत सारे चेंजेस लाए और उसको एक अपना चर्च बना दिया था। फिर उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, उनके दौर में हज़रत खालिद इब्न वलीद ने कॉन्कर किया था जेरूसलम को, और फिर उसके बाद हज़रत उमर आए थे फ़लस्तीन को, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट टेक ओवर किया गया था उस दौर में। और उन्होंने बहुत कोशिश की हैकल को ढूंढने की जो था सेकंड टेम्पल उस वक्त, लेकिन बताया जाता है कि वो भी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था कई साल पहले। और फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था उस एरिया में मस्जिद अल अक्सा का। काफ़ी कचरा वहाँ पर बताया जाता है कि क्रिश्चियंस फेंक कर रखते थे यहूदियों को टॉन्ट मारने के लिए, तंज मारने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हार्डकोर होते हैं वो लोग नफरत करते हैं यहूदी से, क्योंकि इनके बिलीव्स एक दूसरे से क्लैश होते हैं। अब उसी एरिया को, जो मस्जिद अल अक्सा का जो कंपाउंड है, उसको ज्यूज क्लेम करते हैं इसराइल का इलीगल फॉर्मेशन के बाद कि ये कंप्लीट ज्यूज के अंडर है, यहूदियों के अंडर ये हिस्सा है। और वो ज़ायनिस्ट यही कहते हैं कि वहाँ पर जो मस्जिद अल अक्सा बना हुआ है वो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था इसी के ऊपर, इस हैकल के ऊपर, और उसको ये लोग तोड़ेंगे एक वक्त के बाद और ये इनका फिर से हैकल का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर करेंगे। इसलिए कई बार आपने रेफरेंस सुना होगा द थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन, जिसको ये लोग बताते हैं कि तीसरी बार वापस हैकल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और इनका बिलीव यही है कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन होगा द थर्ड टेम्पल, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम जो इस बार जो बनेगा है, अब की बार ये परमानेंट बनने वाला है। और इसके बनने के बाद ये इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इनका अवेटेड मसाया, इनके प्रोफेसी के हिसाब से ये लोग कहते हैं आने वाला है और वहाँ पर वो बैठने वाला है एक बादशाह की तरह। और इस अवेटेड मसाया को इस्लाम में दज्जाल, द डिसीवर कहते हैं, धोखेबाज, और क्रिश्चियनिटी में द एंटी क्राइस्ट कहते हैं, मतलब कि जो अपने आप को झूठ बताकर आएगा। यही सेम चीज़ डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कहा था कि हैकल को वापस कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये किसी भी हाल मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने वाले, क्योंकि इनकी प्रोफेसी को पूरा करेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे वक्त बढ़ेगा जहाँ पर कई सारे जंग होने वाले। और वहाँ पर आप लोगों ने कई बार एक फ़ोटो देखा होगा, कई सारे ज्यूज़ जो होते हैं, जो यहूदी होते हैं, वो लोग एक दीवार के पास ठहरकर बहुत रोते ठहरते हैं। इस दीवार को कहा जाता है द वेलिंग वॉल। और यहूदियों का यही बिलीव है कि ये दीवार का एक ही हिस्सा है उस हैकल का जो बच गया था, इसलिए वो कई बार मेमोरी में और गम मनाने के लिए इस दीवार पर आकर उसको याद करते हुए रोते ठहरते हैं। और इनका ये भी बिलीव है कि जो दज्जाल आएगा वो इसी रास्ते से आएगा, इसलिए बताया जाता है कि कई सारे यहूदी उस दीवार के सामने अपने लोगों को बरी करते हैं उनकी मौत के बाद, क्योंकि उनका बिलीव यही है कि दज्जाल जब आएगा वो इनके लोगों को वापस जिंदा करेगा और ये लोग सब उसके अंडर वर्शिपर्स बन जाएंगे। और डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी उनके रिसेंट एक लेक्चर में बताया था कि ज्यूज, जो ज़ायनिस्ट ज्यूज है,
ये लोग सारी अपनी प्लानिंग करके रेडी बैठे हुए और ये लोग सिर्फ एक प्रॉपर टाइम का इंतजार कर रहे हैं जिसके हिसाब से ये लोग मस्जिद अल अक्सा को किसी बहाने, या तो बमबारी होगी या जंग का कोई बहाना होगा या पता नहीं कौन सा ऐसा टैक्टिक ये लोग कैरी आउट करेंगे मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने के लिए। और जैसा होगा ये अपना प्रोफेसी फुलफिल करने के लिए थर्ड टेम्पल को वापस कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो है यहाँ पर हैकल। और एक स्कॉलर ने भी लेक्चर दिया था कि इंडिया में एक मस्जिद को 90s के पीरियड में शहीद किया गया था और ये इसलिए किया गया था यहूदियों की तरफ से बैकिंग मिलते हुए ताकि वो लोग सारी दुनिया के मुस्लिम्स का रेस्पॉन्स देके कि जब मुसलमानों की एक मस्जिद शहीद होती है तो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बताया जाता है कि उस इंडिया की मस्जिद को शहीद करने का मकसद यही था ताकि ये जब मस्जिद अल अक्सा पे भी वार करेंगे और उसको शहीद करेंगे तो इनको आइडिया रहेगा कि कैसा मुस्लिम्स उस वक्त रिएक्ट करेंगे और कैसा ये अपनी प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये यहूदी जो ज़ायनिस्ट होते हैं ये बहुत दूर से सोचते हुए आकर खेलते हैं। तो देखते हैं किस तरह से आगे हालात होने वाले हैं। अल्लाह खैर करे उन मासूम फ़लस्तीनियों का जिनके ऊपर इन ज़ायनिस्ट का रोज़ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इनको इनकी अपनी प्रोफेसी फुलफिल करना है उस दज्जाल के अराइवल के लिए। तो अल्लाह महफूज रखे हम सबको, आपको और उन फ़लस्तीनियों को। एज अ बैकअप मैं नीचे मेरे फेसबुक का लिंक दे देता हूँ जहाँ पर मैं ऑल्टरनेटली यही यूट्यूब के वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक नीचे दे देता हूँ। और हक की बात करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, डाउनलोड करके सही अपने हर सोशल मीडिया के जरिए नॉलेज स्प्रेड करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हुए चैनल। तो अल्लाह खैर करे आप सबका। तो मिलता हूँ बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।